Mention not. This is where we mention the unmentioned. So, कहानी सूसू की है, बट बच्चों की है तो क्लीन है, राइट? सो मैं और मेरा भाई, उसका नाम अखिल भैया है, तो हम दोनों बचपन में बेड वेटिंग करते थे दोनों काफ़ी देर तक, काफ़ी दूसरे बच्चों से कुछ ज़्यादा सालों तक रही। तो ये तब की कहानी है। हम बिहार, थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट दे तो हम बिहार के एक छोटे से टाउन से आते हैं, जॉइंट फैमिली है हमारी, और इन जनरल हमारी फैमिली वाले हमसे काफ़ी खुश थे। जो भी उनके एक्सपेक्टेशंस थे हमसे, वो जनरली हम बातें मान लिया करते थे, राइट? जनरली बातों से, कुछ डांट से, और नहीं तो बच्चा कुछ है लात से, राइट? तो एक्चुअली मेरे आसपास दैट्स हाउ आई हैव सीन, मेरे जनरेशन के सारे बच्चे मार खा के ही बड़े हुए हैं, मतलब। तो मारना हमारे पेरेंट्स का, लगता है वो जन्म सिद्ध अधिकार था कि बच्चों को जन्म दिया है तो मारेंगे, मतलब। और जॉइंट फैमिली में है तो सिर्फ माँ बाप नहीं, माँ बाप, चाचा चाची, दादा दादी, भाई, सब मारेंगे, राइट? मेरे लिए तो न्यूक्लियर फैमिली और जॉइंट फैमिली में डिफरेंस ही यही था। न्यूक्लियर फैमिली में सिर्फ 2 लोग मारते थे, जॉइंट फैमिली में सारे मारते थे, राइट? तो और मार वहाँ पे, मतलब वो यूनिवर्सल इलाज हुआ करता था, कि वो मेडिकल साइंस इतना इवॉल्व नहीं हुआ था शायद वहाँ पे। सर पे चोट लग गया, फिर से मार, कहीं गिर गया हो, फिर से मार, कुछ भी होता था तो मार ही पड़ती थी वहाँ पे। एक एग्जाम्पल देता हूँ। तो एक बार क्या हुआ, वो नटराज का इरेजर आता था, पेंसिल से लिखते थे, उससे मिटाते थे, तो मिटाने में वो काला पड़ जाता था चारों तरफ, राइट? तो उसको फिर घिस के मैंने एक बार सफ़ेद कर दिया कि यार बहुत काला पड़ गया चारों तरफ से, तो मैंने दीवार पे घिस के उसको सफ़ेद कर दिया। फिर स्कूल गया और वापस आया, तो वापस आया, जैसे ही घर के अंदर घुसा, संसद बैठी थी वहाँ पे, मतलब। तो हमने, मुझे लगा कि अब आज किस बात की पढ़ने वाली है भाई, पता भी नहीं है मुझे। फिर अचानक से गालियाँ पड़ने लग गई कि यार तुम भी गंदे हो गए हो, तुम्हारा भी स्किन खराब है, छील दे तुम्हारा, थोड़ा सा वो दीवार पे घिसते हैं तुम्हें, ये करते हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये हो क्या रहा है भाई। फिर जब तक समझ आया कि ये उस इरेजर के कारण हो रहा है, तब तक तो लग चुके थे 2-4, मतलब। और मुझे अब तक समझ नहीं आया कि वो इरेजर को घिस के मैंने इतना बुरा क्या कर दिया है, मतलब। तो बच्चों का वो, उस समय बच्चों का समुचित विकास जो है, वो फेवरेट हॉबी हुआ करती थी घर के सब लोगों की। तो कुछ भी होता था तो अब घर के, अब लोगों को काम नहीं है, तो अब सब कुछ 15 लोग बैठ के और काउंसिल करने बैठ जाते थे, राइट? सब, और वो शेयर्ड रेस्पॉन्सिबिलिटी होती थी और लोग बहुत अच्छे से निभाते थे उसको। तो कमिंग बैक टू माई स्टोरी, राइट? सो मैं हॉस्टल चला गया था काफ़ी बचपन में, मेरा भाई घर पे रहता था, तो मैं हॉस्टल के बेड पे सो किया करता था रात में। मेरा क्या भाई घर के बेड पे सो किया करता था। जब हम घर आते थे गर्मी और ठंड की छुट्टियों में, तो हम दोनों एक बेड पे किया करते थे, राइट? तो उस पर भी सबके ब्रिलियंट आइडियाज़ होते थे कि यार हर दिन 2 थप्पड़ मारो, ठीक हो जाएगा। और हर इलाज का कोर्स जो है, वो ट्रीटमेंट कोर्स 2 दिन का हुआ करता था। 2 थप्पड़ मारो, 2 दिन, ठीक हो जाएगा। 2 दिन खाना मत खिलाओ, ठीक हो जाएगा, राइट? वैसे होते थे। दोस्तों के सामने इंसल्ट करो, रिलेटिव्स आते हैं उनके सामने इंसल्ट करो, ठीक हो जाएगा। ऐसे ब्रिलियंट आइडियाज आते थे सबको, और वो अप्लाई भी किए जाते थे। तो एक किसी और को बहुत ब्रिलियंट आइडिया आया कि जिस दिन ये सुसु करता है, और जो बच्चा सुसु करता है दोनों में से, उससे ही पिलो, बेडशीट, रजाई सब धुलवाओ, सुखवाओ, तो शायद उससे फिर ठीक हो जाएगा 2 दिन में, मतलब ऑब्वियसली, राइट? तो वो भी कराने लगे लोग हमसे। इट एक्चुअली वर्क। तो जब मैं वो धो रहा होता था, सुखा रहा होता था, राइट, तो तब मुझे वो रिफ्लेक्शंस होते थे। तो तब मुझे, दैट वाज द ओनली टाइम, अदरवाइज तो बच्चे सारे टशन में रहते, राइट? पता नहीं किस चीज़ के टशन में रहते हैं। तो तभी वो फ्री टाइम होता था हमारे पास, कुछ दिमाग खाली होता था, तो सोचते थे कि यार क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, राइट? तो वैसे सोचता था मैं। तो मुझे थोड़े थोड़े रिफ्लेक्शंस ओवर प्रॉब्ली अ फ्यू ईयर्स, थोड़े थोड़े रिफ्लेक्शंस हुए। जैसे एक बार कभी चादर धो रहा हूँ, तो याद आया कि यार मैं जब हॉस्टल में रहता हूँ तो कम होता है ये, जब घर आता हूँ छुट्टियों में तो अचानक से बहुत फ्रीक्वेंटली होने लग जाता है। क्या बात है, खैर कोई नहीं, चादर धोता हूँ, राइट? फिर कभी और प्रॉब्ली नेक्स्ट छुट्टी में ऐसे कुछ एक बार और रिफ्लेक्शन हुआ
कि यार जब मैं रात में सो रहा था तो लेफ्ट साइड सो रहा था, जब उठा तो राइट साइड था, मेरा भाई लेफ्ट साइड था। ठीक, चलो चादर धोता सुखाता रहे। फिर कभी और एक बार चमका कि यार मेरा भाई जब सो रहा था तो ब्लू पैंट पहन के सो रहा था, जब उठा तो रेड पैंट पहन के उठा। ठीक है यार, चलो कोई बात नहीं, चादर धोते सुखाते रहे। फिर कभी और एक बार चमका कि यार आज मैंने सुसु, उस दिन रात में मैंने सुसु करी थी बेड पे, तो वो चमका कि यार मैंने बेडशीट धोया, बेडशीट भीगा है मेरा, पिलो भी भीगा है, रात में घूमते ही थे ऑब्वियसली, सोते थे मेरे, रजाई भी भीगी है, मेरा शर्ट भीगा है, बनियान भीगी है, पैंट भीगा है, बट ऐसी कैसी सुसु करी कि चड्डी नहीं भीगा। खैर ठीक है, हुआ होगा। फिर कभी वैसे इन वन ऑफ दोज रिफ्लेक्शन रेट्रोस्पेक्टिव्स, राइट, आई कनेक्टेड ऑल ऑफ दीज स्टोरीज कि मैं लेफ्ट में सोता हूँ, राइट में जगता हूँ, मेरा भाई ब्लू पैंट पहन के सोता है, रेड पैंट पहन के जगता है, मैं हॉस्टल में होता हूँ तो ये नहीं होता है मेरे साथ, घर पे आता हूँ तो होता है, और मैं ऐसा सुसु करता हूँ जिसमें सब कुछ भीगता है, दुनिया पूरी भीग जाती है, बट मेरा चड्डी नहीं भीगता है। तो मुझे चमका कि साला ये इतने सालों से हर दिन सुसु करता है, सुसु करके फिर उसकी नींद खुल जाती है, और फिर वो उठ के और जो भी क्लीन अप करके मुझे सुसु की तरफ धकेल के खुद सो जाता है दूसरी तरफ, राइट। तो दैट इज हाउ। तो अब मैं बड़ा हुआ तो अभी उसको बहुत एम्बैरेस करता हूँ ये इसके। थैंक यू।